जो लड़का उस दिन अंकल पेन के यहाँ रात को ड्रंक हालत में रहा था, उसे एक लड़की चाटा मार के चिल्लाती है कि मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह के पर्सन निकलोगे, और वो वहाँ से गुस्से में चली गई। वो लड़का बोलता है कि वो तो मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, तो उसने मुझे चाटा क्यों मारा। लड़कियां सच में बहुत मुसीबतें लाती है। फिर वो चलते चलते अंकल पेन के बार तक पहुंच गया और देखता है कि पिछली बार में इसी बार में आया था। अंदर चू हुआन वैन अकेला बैठा ड्रिंक कर रहा था, तो अंकल पेन उसके पास आके बातें करने लगते हैं और युयांग के बारे में पूछते हैं कि तुम अकेले क्यों आए, वो क्यों नहीं आया, आखिर बात क्या है। तो चू हुआन वैन कहता है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है, मैं बस थोड़ा थक गया था। फिर वो लोग बस ऐसे ही नॉर्मली बातें कर रहे थे। वहाँ वो लड़का भी आ गया था और इधर उधर अंकल पेन को ढूंढ रहा था और वेटर से पूछता है कि यहाँ के बॉस कहाँ है। वहाँ चू हुआन वैन अंकल पेन से पूछता है कि क्या कोई सीक्रेट हो तो वो हमेशा के लिए छुपा रह सकता है। तो अंकल पेन कहते हैं कि वो तो उस सीक्रेट पे डिपेंड करता है और उस पर्सन पे भी जो ये सीक्रेट जानता है, वो शायद सबको बता भी दे सकता है। तो चू हुआन वैन हंस के कहता है कि मैंने बेवकूफ़ी भरा सवाल कर दिया। लेकिन अंकल पेन उसका फेस पकड़ के उसे कहते हैं कि पता है, तुम जब स्माइल करते हो तो तुम बहुत हैंडसम लगते हो, क्या तुम्हें नहीं लगता ये। तो चू हुआन वैन स्माइल करके कहता है कि अंकल पेन, आप फिर से मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो, आप तो जानते हैं मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन अंकल पेन उसके और करीब आके कहते हैं कि क्या सच में ये अच्छा नहीं लगता या फिर कोई और रीज़न है। लेकिन वहाँ वेटर आके बताता है कि एक कस्टमर आपको देखना चाहता है। अंकल पेन देखते हैं कि वो तो वही लड़का है। फिर चू हुआन वैन कहता है कि तो आप उसके साथ ड्रिंक करिए, मैं चलता हूँ। अंकल पेन उसे जाते देखते हैं और कहते हैं कि आजकल के जवान लोग ठीक से जीना जानते ही नहीं। और फिर वो उस लड़के के पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें पता तो है ना कि ये किस तरह की जगह है। तो वो लड़का कहता है कि ऑब्वियसली ये एक गे बार है। अंकल पेन उसे पूछते हैं कि तो तुम कुछ पीना चाहते हो। लेकिन वो लड़का पूछता है कि क्या आप भी गे हो, उस लड़के के साथ आपकी क्या रिलेशनशिप है। इस गे बार में सब हुकअप के लिए ही आते हैं, है ना, और फिर किसी जगह जाके वो करते हैं। फिर वो पूछता है कि क्या एक लड़के के साथ कोई दूसरा लड़का हो तो उसमें मज़ा आता है। तो अंकल पेन कहते हैं कि हाँ, वो बहुत मज़ेदार होता है। तो वो लड़का अंकल पेन को पूछता है कि तो क्या आप मेरे साथ चलना चाहते हैं। तो अंकल पेन कहते हैं कि क्या कहा तुमने। वहाँ बाहर चू हुआन वैन अकेला ही जा रहा था और वहाँ एक लड़का तेजी से भागता हुआ आ रहा था। चू हुआन वैन का ध्यान कहीं और था, तो वो लड़का उससे टकरा गया और वो दोनों गिर पड़े। उस पिंक हेयर वाले लड़के के पास कुछ स्टफ भी था। वो तुरंत ही उठकर चू हुआन वैन से माफ़ी मांगने लगता है और उसकी चीज़ें इकट्ठा करने में हेल्प करता है। चू हुआन वैन देखता है तो उस लड़के के पास एक गाना लिखा हुआ पेपर था, लेकिन वो पिंक हेयर लड़का हकलाता हुआ कहता है कि नहीं, मैं गा नहीं सकता हूँ। फिर चू हुआन वैन उसके सारे पेपर्स उठा के उसे दे देता है और उसके थोड़े से छूने से उस लड़के को अजीब फील हुआ। फिर उसे देर हो रही थी तो वो चू हुआन वैन को कुछ दे के जल्दी जल्दी में चला जाता है। चू हुआन वैन उसे देख के थोड़ी स्माइल करता है और फिर वो भी अपने रास्ते चला जाता है। युयांग जी और बाई के साथ गेम खेल रहा था। जियांग सबको ग्रुप मैसेज पढ़ के बताता है कि नेक्स्ट वीक माउंटेन पर ड्राइंग करने जाना है, ऐसा ग्रुप मैसेज आया है और उसमें डिज़ाइन डिपार्टमेंट के फ्रेशमैन भी उसके साथ जाने वाले हैं। तो युयांग उससे बातें करने लगता है। तब वो लोग गेम हार गए क्योंकि युयांग का ध्यान भटक गया। लेकिन युयांग हंसने लगा और कहता है कि चलो दूसरा राउंड खेलते हैं। ली हुआन को भी मैसेज मिल गया था, तो वो खुश था क्योंकि उसे ऐसी जगह जाना पसंद था। फिर उस दिन वो लोग वहां पहुंच गए। युयांग बस से उतर के ली हुआन को ही ढूंढ रहा था कि क्या वो आया है या नहीं, लेकिन तुरंत ही उसकी नज़र पड़ती है कि ली हुआन बस से उतर रहा है। वो उसे हेलो करता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे ग्रुप ने फ़ोटोज़ खींचे। फिर वो जाने लगता है, लेकिन ली हुआन उसे बुलाता है। तो युयांग कहता है कि थोड़ी देर में मिलता हूँ तुम्हें, और वो चला जाता है। युयांग ने मिलने को कहा, इसलिए ली हुआन अंदर थोड़ा खुश हुआ। फिर रात को युयांग बाहर का नज़ारा देख रहा था, लेकिन वो ली हुआन को वहाँ अंधेरे में बैठा देखकर डर गया कि कौन है वहाँ पे, तुमने तो मुझे डरा दिया। वो देखता है कि वहाँ ली हुआन है और वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और सो क्यों नहीं रहे हो। तो ली हुआन कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है।
फिर युयांग थोड़ी देर ऐसे ही वहाँ खड़ा रहता है और पूछता है कि क्या तुम्हें नींद आने में परेशानी होती है? तो लीहुआन कहता है कि हाँ, थोड़ी सी। फिर युयांग उसका कैमरा देखने मांगता है और उसके पास बैठ के वो देखने लगता है। युयांग उसके पास बैठा इसलिए लीहुआन को अंदर से अच्छा लगा। युयांग फोटोज देखता हुआ कहता है कि ये जगह तो बहुत खूबसूरत है, कल मुझे वहाँ ले जाना। तो लीहुआन कहता है कि ओके। फिर युयांग कहता है कि ये पिक्चर बहुत अच्छी है। तो लीहुआन वो देखने के लिए युयांग के पास जाता है। तो युयांग का दिल तेजी से बीट करने लगा और वो कहता है कि तुमने सिर्फ लैंडस्केप की ही फोटोज खींचे, उसमें कोई लोग क्यों नहीं है? तो लीहुआन कहता है कि मुझे दूसरों की फोटोज खींचना पसंद नहीं। तो युयांग पूछता है कि तो तुम किसके फोटोज खींचना चाहते हो? तो लीहुआन कहता है कि तुम्हारे। तो युयांग सरप्राइज हो गया और दूसरी ओर देख के कहता है कि मेरे फोटोज खींच के क्या फ़ायदा? तो लीहुआन उसे कहता है कि क्या तुम अब मुझे थोड़ा थोड़ा पसंद नहीं करने लगे हो? तो युयांग बहुत ज़्यादा ब्लश हो गया और उठ के ज़ोर से कहता है कि खुद से ही ऐसे मत बोलने लगो, मैं तुम्हें कैसे पसंद कर सकता हूँ? तो लीहुआन उसका हाथ खींच के कहता है कि सच में? तो युयांग वहाँ से जाने लगता है कि कल रात हमें जल्दी उठना है तो सोने चले जाओ। और वो वहाँ से जल्दी जल्दी में चला जाता है। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था कि मैं आखिरकार इतना ज़्यादा नर्वस क्यों हो रहा हूँ। और वहाँ लीहुआन भी बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था और वो फिर अंदर अंदर ही हंसने लगा। फिर सुबह युयांग ड्राइंग के लिए जा रहा था तो लीहुआन उसके पीछे पीछे ही चल रहा था। तो युयांग को गुस्सा आया और वो उसे ज़ोर से कहता है कि तुम अपने ग्रुप के साथ फ़ोटोज़ खींचने क्यों नहीं गए और यहाँ मेरे साथ क्या कर रहे हो? तो लीहुआन कहता है कि मैं तुम्हारी पेंटिंग देखना चाहता हूँ। तो युयांग ज़ोर से कहता है कि तो फिर मैं जब तक कोई जगह ढूंढ के ना बैठ लूँ तब तक तुम्हें वेट करना चाहिए। तो फिर लीहुआन उसका हाथ पकड़ के उसे एक जगह ले जाता है। युयांग देखता है कि उसने तो ऐसे ही मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर लीहुआन उसे उस जगह ले जाता है जिसके फोटोज उसने कल रात खींचे थे और वो कहता है कि यहाँ पेंटिंग करो। तो युयांग कहता है कि हाँ, तो अब मुझे परेशान मत करना और मेरी पेंटिंग्स को भी मत देखना। फिर युयांग बैठकर पेंटिंग कर रहा था और लीहुआन वहाँ की फोटोज खींचने लगा। युयांग सोचता है कि हम यहाँ अकेले हैं, लेकिन उसे ऐसा फील होता है कि लीहुआन उसकी फ़ोटो खींच रहा है। लेकिन लीहुआन तो तुरंत ही दूसरी ओर घूम के फ़ोटो क्लिक कर रहा था। तो युयांग सोचता है कि शायद मुझे गलतफहमी हुई होगी, लेकिन लीहुआन ने सच में युयांग की फ़ोटो खींच ली थी। युयांग पेंटिंग पे फोकस नहीं लगा रहा था तो वो तिरछी नज़र करके लीहुआन की ओर देखता है तो वो उबासी ले रहा था। तो युयांग ये देख के हंस पड़ा। फिर लीहुआन वहाँ युयांग का कोट ओढ़ के उसके पास सोने की तैयारी कर रहा था। युयांग कहता है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर में जगा दूंगा। फिर लीहुआन सो गया। युयांग पेंटिंग कर रहा था और वो फिर थोड़ी देर बाद लीहुआन को बुलाता है, लेकिन वो तो सो गया था। तो वो उसके बाल छूता है कि वो तो कितने स्पाइकी है और उसका फोरहेड भी कितना बड़ा है। वो जब बूढ़ा हो जाएगा तो शायद उसके बाल सारे झड़ जाएंगे। फिर वो थोड़ी देर ऐसे ही लीहुआन को देखता ही रहता है और धीरे धीरे करके वो लीहुआन के करीब जाने लगता है। लेकिन तुरंत ही उसे याद आता है कि कल रात लीहुआन ने उसे कहा था कि क्या अब तुम धीरे धीरे करके मुझे पसंद नहीं करने लगे हो? और वो लीहुआन से दूर हो जाता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। अभी हमारे बीच ऐसा हो गया है कि जैसे हम दोनों दोस्त से ज़्यादा है, लेकिन अभी तक बॉयफ्रेंड नहीं बने। मैंने उसे कहा था कि मैं उसे एक मौका दूंगा। फिर वो सोच लेता है कि मैं यहाँ ऐसे उसके पास तो कोई पेंटिंग नहीं बना पाऊंगा, तो वो वहाँ से चला जाता है कि मैं बाद में फिर से उसे उठाने आ जाऊंगा। और वो लिनशांग के पास जाता है कि ओ, तुम भी यहाँ पे हो। लिनशांग उसे इनवाइट करता है कि आओ मेरे साथ पेंट करो। तो फिर युयांग उसके पास बैठ गया। लिनशांग उसे कहता है कि आजकल तुम पहले जैसे नहीं लगते। पहले तो जब मैं तुम्हें देखता था तो तुम ऐसे दिखते थे कि कुछ ना कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, लेकिन तुम कभी वो नहीं कहते थे, तो फिर मैं भी नहीं पूछता था। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। तो फिर युयांग उसे वो बात बता ही देता है कि वो पहले लिनशांग को प्यार करता था, लेकिन अब वो ऐसा सोचता है कि प्यार से बढ़कर मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया। तो ये सुन के लिनशांग सरप्राइज हो गया और वो स्माइल करता है। युयांग फिर उसे वो दिन याद दिलाता है जिस दिन उसने लिनशांग को इनकरेज किया था कि वो शाओगुआंग को जाके अपना प्यार कन्फेस कर दे। और वो कहता है कि मैं उतना स्ट्रॉन्ग कभी नहीं था,
मैं भी कमज़ोर और कायर लड़का था, लेकिन मैं बस तुम्हारे आगे कमज़ोर लड़का नहीं दिखना चाहता था। मैं तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहता था। मैं अकेला ही सब मुश्किलें फेस करता था। मैं सोचता था कि मुझे कोई परवाह नहीं। फिर वो ली हुआन के बारे में बताता है कि पहले मैं उससे दूर रहना चाहता था, लेकिन अब उसके इतना सब करने के बाद मैं भी उससे हर वक्त मिलने को तत्पर रहता हूँ। अब ऐसा कोई है जो मेरे लिए सोचता है। वो बिना ली हुआन का नाम लिए ही किसी एक पर्सन के बारे में बता रहा था। तो लिनशांग कहता है कि हाँ, ली हुआन बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड है, तुम्हें उसे ज़रूर बहुत प्यार करना चाहिए। क्योंकि उस रात ली हुआन ने उन लोगों से झूठ कह दिया था कि युयांग और ली हुआन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो लिनशांग तो नॉर्मली ही बोल रहा था कि ली हुआन अच्छा लड़का है। ये सुन के युयांग की हार्ट बीट तेज हो गई कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, और उसे याद आता है कि उसे जगाने भी तो जाना है। तो वो जाने लगता है कि मैं उसके पास जा रहा हूँ। लिनशांग स्माइल करके कहता है कि आज हमने अपने अपने दिल की बात एक दूसरे को की, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन वहाँ बाई उससे बारबेक्यू खाने के लिए बुलाता है, लेकिन युयांग उसके स्टिक ले लेता है और कहता है कि जाओ और ज़्यादा लेके आओ। और वो भाग के वहाँ से चला जाता है और सोच रहा था कि मेरा दिल क्या चाहता है, शायद अब मैं जान गया हूँ। मुझे लगता था कि उसे ये पता नहीं होगा कि किसी को पसंद करने का मतलब क्या होता है, लेकिन सच तो ये है कि मैं ही ये पहचान नहीं पाया। और वो ली हुआन को अकेला बैठा देखता है। वो भाग के उसके पास जाता हुआ उसे बुलाता है, लेकिन वहाँ शिया ली हुआन के पास आती है और उसके लिए बारबेक्यू लाई थी। उसे देखकर युयांग उसके पास जाता रुक जाता है और उन लोगों को हंसते हुए बातें करता हुआ देखता है। तो वो ये सोच लेता है कि बाद में बात करना बेहतर रहेगा, और वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ शिया ली हुआन से बात कर रही थी कि मैं ये बाकी बचे शाओई के लिए रखती हूँ, वो मुझे मिला ही नहीं। और फिर वो युयांग के बारे में पूछती है कि क्या कुछ हुआ या नहीं। तो ली हुआन ब्लश हो गया। तो शिया कहती है कि चलो अब बता भी दो, इतने शर्माओ मत। लेकिन ली हुआन मना कर देता है कि नहीं, और वो स्माइल करता है। शिया उसे बार बार पूछ ही रही थी, लेकिन ली हुआन स्माइल करता हुआ मना ही किए जा रहा था। तो तभी युयांग ने उसे देख लिया था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत हंसते हुए बातें कर रहे हैं। ली हुआन सोचता है कि वो कहाँ गया होगा।